जय श्री राधे। भक्ति भजन संबंधी जो भी नियम है, जो भी आदेश हैं, जो भी शास्त्र के आज्ञाएं हैं, उन सभी शास्त्रों को पंचरात्र बोलते हैं, जिसमें नारद पंचरात्र भी है। और भी ऋषि मुनियों ने पंचरात्र के विषय में ग्रंथ लिखे हैं। कुल मिला के मोटा मोटा यह समझना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि जो भजन करने की विधियां बताई गई, जो भजन करने के उपाय बताए गए, जो भजन साधन बताए गए, उनको छोड़ के अपने मनमाने ढंग से, जैसे कहा गया कि जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जीव कृष्ण का दास है, अब तुम कृष्ण के बाप बन जाओ, कृष्ण को लाला बना दो। जैसे ये कहा गया कि अशुद्ध मासिक धर्म अवस्था में स्त्री को न रसोई में जाना चाहिए, न भोजन बनाना चाहिए, न ठाकुर सेवा करनी चाहिए। अब बोले नहीं, हमारा तो भाव है, हम तो बालक मानते हैं, जैसे बालक को हम दूध पिलाते हैं, बालक को हम खिलाते पिलाते हैं, ऐसे हम ठाकुर जी को भी खिलाएंगे पिलाएंगे। ये मनमाना हो गया, ये पंचरात्र विधि बिना हो गया। तो जो भाव के नाम पर मनमानी करेगा यदि, तो वो उत्पात ही माना जाएगा, उसमें अपराध होगा, भक्ति भजन का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि भक्ति भजन का फल या किसी भी चीज़ का फल तभी आपको इंटर करना है। तो इंटर का एक सिस्टम है कि पहले 11 करो, फिर 12 करो, फिर 12 में तिमाही छमाही नमाही पेपर होंगे, फिर टेस्ट होंगे, फिर एक बोर्ड का पेपर होगा, फिर उसकी लिस्ट आएगी, फिर पेपर में आपको इतने % लाने हैं, फिर ये होगा, फिर आपको बीकॉम में एडमिशन। बोला नहीं नहीं, ये सब हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो सीधा सालाना पेपर देंगे। तो उसको नाम पे प्राइवेट है। तो कुल मिला के विधि नियमों का पालन यदि नहीं किया जाएगा, और आजकल ये बड़ा चल रहा है, जिसको जो आता है वो भाव जैसे टोकरी में लेके ठाकुर जी को घूमना, इसका इतना निषेध है, इतना पाप है, इतना अपराध है सेवा के प्रति, कि जो लाएगा वो समझो कि उसका सत्यानाश ही होना। लेकिन अब वो बातें न तो इन चीज़ों को कोई समझने वाला है, और कुछ कलयुगी ऐसे हमारे जन हो गए हैं कि जो खुलेआम कह रहे हैं हाँ हाँ ले आओ, डुलाओ, पिलाओ, खिलाओ। अब शास्त्र की बात तो दबी रह जाती है, और जो अशास्त्रीय लोग हैं, जिनका प्रचार है, जो मीडिया पर छाए हुए, उनकी बात लोगों को समझ में आ जाती है, और वो क्योंकि सुविधाजनक है। तो ये कुल मिला के कलयुग के दूत हैं, और इन सब चीज़ों का प्रचार करते हैं, और हम कलयुगी जीव इन्हीं चीज़ों को मान लेते हैं, और अपनी सुविधाओं और अपनी भावनाओं के नाम पर ठाकुर को उल्टा सीधा नचाते हैं। देख लीजिए कितने लोगों को भगवत प्राप्ति हो रही है, कितने लोगों को हो रही है। कुछ नहीं हो रहा है, ये सब कलयुग का प्रभाव है। धीरे धीरे कलयुग आएगा, धर्म का ह्रास होगा, अध्यात्म का ह्रास होगा, और पंडित वही सोचो गाल बजावा। सब श्रीमद् भागवत के अंत में पूरे कलयुग के वर्णन लिखे गए हैं, वो पूरे के पूरे यदि ध्यान से देखे जाए तो वो लागू हो रहे हैं धीरे धीरे। जय श्री राधे, जय मिताई।